हनुमान जी की जो तस्वीर थी वो फर्श पर गिरी हुई मिलती थी। ने उसे बताया कि तुम मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भवदीप आहिर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भवदीप आहिर हॉरर स्टोरीज़ में, जहाँ हम सुनाते हैं कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स, रियल हॉरर स्टोरीज जो हमें अपने सब्सक्राइबर भेजते हैं। अगर आप भी अपनी स्टोरी हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या फिर दिखाए गए ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत रहस्यमयी और डरावनी है। कहानी है नवी मुंबई की एक लड़की की जो अपने अपार्टमेंट में उसको कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होती है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो कहानी स्टार्ट होती है 2014 से, जब आयशा नवी मुंबई में अपने करियर की शुरुआत के लिए शिफ्ट हुई। वो एक अपार्टमेंट में रहने लगी जहां उसके साथ उसके रूममेट्स मीरा और रिया भी थे। अपार्टमेंट पुराना था और अपार्टमेंट में एक हनुमान जी की तस्वीर भी टंगी हुई थी। आयशा, मीरा और रिया को कई बार यह हनुमान जी की जो तस्वीर थी वो फर्श पर गिरी हुई मिलती थी, पर उन तीनों ने कभी भी उस तस्वीर को गिरते हुए नहीं दिखा। उन लोगों को लगा कि शायद हवा की वजह से ये हो सकता है। उन लोगों ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसको ये जो भी घटना है वो मामूली लगी। एक दिन उन लोगों ने एक पार्टी अरेंज की अपने घर में। तो उसका एक कलीग जिसका नाम है विक्रम, उसने आयशा को बताया कि उसको इस घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। उसको कुछ नेगेटिव एनर्जी इस घर में फील हुई है। तो एक बार घर की अच्छे से साफ सफाई कर लो और मंत्र जाप पूजा वगैरह करवा लो। दूसरे दिन आयशा, मीरा और रिया ने घर की अच्छे से साफ सफाई की और मंत्र जाप वगैरह सब किया, और जो हनुमान जी की तस्वीर थी उसकी दिशा बदल दी। वो एक जगह से निकालकर दूसरे जगह टांग दी। कुछ दिन घर में सामान्य रहा सब। तब तस्वीर भी नीचे फर्श पर गिरी हुई नहीं मिलती थी। सब कुछ सामान्य होने लगा, पर यह शांति थी थोड़े दिन की। एक रात की बात है जब मीरा और रिया की नाइट शिफ्ट थी और आयशा घर पर अकेली थी। आयशा घर पर रहकर बोर हो रही थी। उसने एक फ्रेंड को कॉल लगाया। वो अपने कमरे में कॉल पर बात कर रही थी। तो जिससे वो कॉल पर बात कर रही थी उस फ्रेंड ने उसे बताया कि क्या तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है। आयशा ने कहा नहीं। तो उस फ्रेंड ने उसे बताया कि तुम मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। आयशा ने कमरे में इधर उधर देखा तो उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने मन के वहम के साथ बात टाल दी। दूसरी रात आई। इस रात भी आयशा अपने घर पर अकेली थी। अब वो बुक्स पढ़ रही थी। तभी आयशा को बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने कमरे में देखा पर कमरे में कोई नहीं था। आयशा इस बार भी अपने मन का वहम कर टाल दी। फिर आधी रात को फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। तब आयशा को कुछ महसूस हुआ कि ना, इस घर में कुछ असामान्य तो है। सुबह हुई। सुबह होते ही अपने नीचे अपने पड़ोस जो है मिसिस देसाई को उसने ये बात कही कि उसके घर में ये बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। मिसिस देसाई ने बताया कि हाँ, इस घर में लगातार कई बार ऐसी आवाज़ आते रहती है। हमारी मुलाकात इससे पहले नहीं हुई, वरना मैं तुम्हें बताती। उसने ये बताया कि कुछ साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती थी। उसमें छोटा बच्चा था और उस छोटे बच्चे की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से इस घर से ये बच्चे के रोने की आवाज़ आती रहती है और इसी वजह से ये घर कई सालों से ऐसे ही पड़ा था। जब आयशा को ये बात पता चल गई तो वो डर रही थी। उस रात जब मीरा और रिया घर आए तब आयशा ने उसे भी ये बात बताई। वो तीनों डर गए। उसको लगा कि अब क्या करें। उन तीनों ने विक्रम को कॉल लगाया। विक्रम ने बोला कि मेरे जान पहचान में एक पंडित जी है। तो उसने आयशा को उस पंडित जी से कनेक्ट करवा दिया। पंडित जी आए, पूजा की, मंत्र जाप किया, घर की शुद्धि की, शुद्धि हवन किया, वो सब हुआ। तब बच्चे की रोने की आवाज़ अब नहीं आ रही है।
बच्चे की आत्मा जो थी उसने इस हवन में प्रार्थना की कि जो भी यहाँ नेगेटिव एंटिटी हो, आत्मा हो, वो चली जाए। वो तब से जब से पूजा की तब से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब आयशा, मीरा और रिया शांति से फ्लैट पर रहते हैं और थोड़े ही दिन में तीनों ने ये फ्लैट खाली भी कर दिया। अब आयशा अपने अंकल के साथ वसई में शिफ्ट हो गई है और वो अच्छे से रह रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप अपनी स्टोरी हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं।